अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनकी मीठी टिक्कियाँ तेल में डालने से टूट जाती हैं, तो मेजरमेंट का सही ख्याल रखें आप लोग, तो परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। देखें कितनी क्रिस्पी है, खस्ता और क्रिस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। 3 कप मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। इस कप से मैंने मेजर किया है और ये कप सबके घर मौजूद होते हैं। 1 कप में इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। हाफ कप सूजी ली है मैंने। 3 टेबल स्पून कोकोनट डालूंगी इसमें। ग्रेटेड कोकोनट है ये। इलायची है कुटी हुई 1 टीस्पून, इसको मैंने फ्रेश कूटा है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तिल डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी डालूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको। इसको इस तरह मसल मसल के करना है। बहुत अच्छी खस्ता खस्ता होंगी अंदर से ये। हाफ कप मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर का। थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी डो बनाऊंगी। डो इसकी सख्त बनेगी, नरम नहीं बनेगी। ये डो की शक्ल में आ गया है, आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद। और इसको इसी तरह गूंदना है, ये बस। ये डो मैंने तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं सख्त है काफ़ी। अब इसको मैं रख रही हूँ कवर करके आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाऊंगी। आधे घंटे के लिए मैंने डो को गूंद के रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेंगे इस तरह। दो बड़े पेड़े बना लूँगी इसके मैं। दो पेड़े बना लिए मैंने। अब इसको रोल करूँगी। तो पहले मैं घी लगा लूँगी इस पर ताकि चिपके नहीं। इस पे भी लगा लूँगी रोलिंग पिन पे। रोल करेंगे इसको। ये मैंने रोल कर लिया है। अब इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए आप किसी ढकने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं। ये इस तरह से कटिंग कर लूँगी। मैंने कटिंग कर ली है टिक्कियों की। अब ये एक्स्ट्रा हटा लूँगी इस पे से। ये आप थिकनेस देखें इसकी इतनी होनी चाहिए। घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। घी में ही बहुत अच्छी बनती है ये। अब मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डालूँगी मैं। थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। अभी बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना है इसमें। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेंगी।
ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की सेट हो गई हैं, तो ये ऊपर आती जा रही है। अभी जब ये ऊपर आ जाएंगी और एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर आती जा रही हैं, जैसे जैसे ये सेट हो जाती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। इस पर कलर आता जा रहा है, हल्का हल्का सा कलर आ जाए, थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। साइड चेंज कर देती हूँ मैं, इसी तरह पलट पलट के कलर आ जाएगा इस पर। कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। घी निकाल देंगे इस तरह से। इसी तरह मैं और भी फ्राई कर लूँगी। ये सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गया। ऑयल निकाल देंगे इस तरह। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, ये कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनी हैं ये। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। इसे आप घर पे बनाकर रख लें और चाय के साथ खाएं। कभी भूख लग रही होती है, दिल चाह रहा होता है कुछ मीठा खाने के लिए, तो आप ये खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।